दिस इज द सीरियस। अगर एक बार गलती होती है तो समझ में भी आता, लेकिन ये गलती बार बार हो रही है। आज के एआई के ज़माने में हम एवेंजर्स डूम के स्पाइडरमैन के आलतू फालतू लीक्स तो देख ही रहे थे, जिसके अंदर से कुछ अच्छे लीक्स भी थे, मतलब जो अच्छे बढ़िया लीक्स थे। दिक्कत तब हुई जब अवतार फायर एंड डेथ के रिलीज होने से पहले ही अवेंजर के डूम्सडे के 2 ट्रेलर मतलब लीक हो गए, जो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। बाद में उसको फॉलो करते करते स्पाइडरमैन के ब्रांड न्यू डे के 2 ट्रेलर भी लीक हो गए। था ही कि मार्वल स्टूडियो का प्लान था ही कि अवतार फायर एंड डेथ 3 आर्टिकल रनवे में हफ्ते दर हफ्ते मार्वल स्टूडियोज के अब ट्रेलर रिलीज किए जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहला ट्रेलर यही होता कि स्टीव रॉजर को रिटर्न करते हुए दिखाया जाता। मेन पार्ट होने वाला था उस ट्रेलर का स्टीव रॉजर का। वैसा भी हमें एचडी में देखने को मिल ही चुकी है वो फुटेज, बेबी वाली। थॉर का भी ट्रेलर आने वाला था, जिसका भी खाली सिर्फ ऑडियो ही लीक हुआ था। ये लोग पूरे क्लियर है तो मैं वीडियो में आके बताऊंगा तुम्हें, तो बने रहे हमारे साथ। रिमेनिंग ट्रेलर बचे हुए थे वो आरडीजे के डॉक्टर डूम को दिखाते हुए ऑरा फॉर्म करेंगे, ऑरा, समझ रहे हो। फाइनल ट्रेलर जो होता वो पूरी मूवी को रिप्रेजेंट करता। नोटिस करने वाले थे कि मेन जो डूम्सडे का यही ट्रेलर था कि मार्वल स्टूडियोज सबको टेक डाउन करने लगा, समझ रहे हो। टेक डाउन करके सबकी पिदौड़ी निकाल दिया। मार्वल उस डैमेज को थोड़ा सा कंट्रोल कर ही रहा था, मतलब ऐसा भर रहा था, ऐसा पकड़ खींच रहा था सबको। पर लेकिन उसी टाइम में स्पाइडरमैन के ब्रांड न्यू डे के 2 ट्रेलर भी लीक हो गए। 2 ट्रेलर भी लीक हो गए। जी, सोनी का भी प्लान था कि जो अपकमिंग मूवी थी 21 दिसंबर एनाकोंडा मूवी, उसी का साथ वो ट्रेलर चलाने वाली थी ब्रांड न्यू डे के। शुरू करेंगी मतलब ब्रांड न्यू डे को सोनी। और डूम्सडे से 6 महीने पहले ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वाली मूवी है वो लॉन्च हो रही है, मतलब आ रही है, मतलब मूवी वो अपने शेड्यूल पे बहुत ही ज्यादा लंबा और थोड़ा सा टिका हुआ सही भरोसा बना रहे थे। स्पाइडरमैन वाले लोगों का एक त्योहार ही बन चुका है, जो हमेशा जब भी मूवी आने वाली होती है, ब्रांड न्यू डे या फिर स्पाइडरमैन वाली हो कोई भी, उनका तो हमेशा ही लीक हो जाया करता है। जैसे नल को कैसे बंद करके रखो तो नल में थोड़ा थोड़ा पानी टिप 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 नीचे गिरता रहता है, वैसा ही है स्पाइडरमैन वाले लोगों का, सोनी का। क्या ही करे रब। लेकिन स्पाइडरमैन वाले लोगों के साथ, यानी कि सोनी के साथ, स्पाइडरमैन के साथ ये दिक्कत देखने को मिल रही कि लोगों को लग रहा है कि उनके 2 ट्रेलर आए हैं, लेकिन नहीं। जो 1 ट्रेलर था, यानी एक ही ट्रेलर था, उसको 2 टुकड़ों में बांट के, मतलब उनको सर्कुलेट किया जा रहा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब पे। और दोनों फुटेजेस एक ही ट्रेलर का पार्ट है, तो मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है, तो जाके जरूर चेक करें। एंड मिला 301 एक भी बहुत बात की है एवेंजर्स डूम्सडे की, स्टीव रॉजर वाली फुटेज की भी बात की मैंने, तो वो भी जाके देख लेना भैया प्लीज। बात कवरेज में रहेगी ब्लैक शैडोज के पीछे थी थोर की, क्योंकि थोर के ट्रेलर से खाली ऑडियो ही लीक हुआ है। वैसे सुनने को ये भी आता है कि थोर लाइक बेगिंग इज द ओडिन, ओल्ड फादर ओडिन से ये चीज मांग रहा है कि आई मे एक्सप्लेन कि मुझे इतना जीने दो, अपनी बेटी लव के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूं अपनी बेटी के साथ, उसके बाद लगे तो जाके मुझे लेके जा सकते हो। डायलॉग बोलूं तो मतलब ऑल ऑफ सी किंगडम, द क्राउन, द प्राइड, फादर एंड सन, worthy of not life, this still
let you back London. Not the thunder, not the love, not the war. Long enough, my loves, my child. बहुत ही ज़्यादा पोएटिक एरा में ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है रिमेन की थॉर के थ्रू गॉड को नेचर को दिखाया जाता है, मतलब कि कोई जोकर की तरह रिप्रेजेंट करता है उसको, और शायद तक ये थॉर का कमबैक भी हो सकता है। बेटी के लिए ही जीना चाहा, पर लेकिन बहुत टाइम से उसने अपना कुछ बहुत ही अच्छा नहीं झेला है। उसने पहले लोकी को खो दिया, उसके बाद अपने फादर को खो दिया, मदर को खो दिया, उसके बाद अपने जीते जागते प्यार को तक को खो दिया उसने। को इतना ज्यादा बिल्डअप दिखाने का मतलब मन में एक डर सब बना रहता है कि कहीं थॉर में एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर शायद तक उसकी फील्डिंग सेट लगा रही है लोग मार्वल वाले। अवेंजर्स के डूम्सडे के जितने भी ट्रेलर थे उसमें थॉर को ज्यादा आगे रखा गया था प्रमोशन के लिए। तो अगर इस मूवी में थॉर की फील्डिंग सेट हुई तो हमें बहुत ज्यादा उसे मिस करेंगे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि थॉर बहुत ही ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है सबका मार्वल का, बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। तुम्हें पता ही होगा जो एवेंजर एंड गेम कौन सी भी थी, समझ लो एंड गेम ही थी, उसके अंदर आरडीजे को तो पता दिया था इन लोगों ने। सकता है इस बार थॉर की फील्डिंग सेट कर ही दे लोग। डूम्सडे ही थॉर को रिमेनिंस दे सकती है कि उसका भाई जिंदा है और दोनों साथ में आएंगे, और फिर जाके थॉर अपना दी एंड बोलेगा। डूम्सडे के अंदर मूवी के अंदर अगर थॉर अपने आप को फील्डिंग सेट करवा लेता है तो फिर वैसे ही हमें कैप्टन को देखते हैं कि बुढ़ा हो चुका था, वैसे ही सारे एक्सपीरियंस के लिए कर लिए, मतलब उन्होंने। कैप्टन तो जिंदा है लेकिन अब थॉर बचता है जिसकी मूवी में फील्डिंग सेट होने वाली है। इसमें मार्वल और सोनी क्या कर रहे हैं, जो जिस भी फुटेज जहां भी दिख रही है, यानी कि जिसके सोशल मीडिया हैंडल पे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम फेसबुक टेक डाउन किया ही जा रहा है उनको, तो बच के रहे, सतर्क रहे, समझ रहे हो। अगर थोड़ी सी भी फुटेज डाल दी तो मार्वल और सोनी की तरफ से कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है। वैसे भी वो लोग सिक्योरिटी टाइट किया जा रहा है, उनकी सारी सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं वो लोग। वे में लीक फुटेज को एक्नॉलेज करेंगे, प्रमोट करेंगे वो लोग, यही तो चलता आता है हर समय से। अगर तुम मुझसे पूछोगे जो जिंदगी में कभी थिएटर में नहीं गया, तो मतलब थिएटर में सारे टीजर ट्रेलर रिलीज करना एकदम टट्टी और बहुत ज्यादा टट्टी आइडिया है, क्योंकि आजकल के जमाने में किसके पास नहीं है फोन, किसको भी रोक लोगे तुम थिएटर में वो वीडियो बनाने से। सबके पास फोन है, सब चलाते हैं, समझ रहे हो। मैं चलाता हूँ, मेरे दोस्त चलाते हैं, सब खाली इंस्टाग्राम में ही घुसे हुए हैं। राउंड स्क्रीनिंग तो हो ही रहे, तो किस किस को रोकेंगे, क्योंकि सब अपने स्टोरीज लगाने के लिए सब रिकॉर्ड तो करेंगे ही। यार इससे जवाब दो तो कितनों को तुम टेक डाउन करोगे, क्योंकि कौन ही होगा जो 4-4 बार थोड़े से टीजर के लिए 4-4 बार अवतार देखेगा, समझ रहे हो। अगर मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास दिहाड़ी मजदूरी है नहीं, लेकिन नॉर्मल जनता के पास उतने भी पैसे नहीं है कि वो लोग जाके देख सके मूवी ट्रेलर, समझ रहे हो। नेट पे डालेंगे वो भगवान ही जाने उनको सब। इंटरनेट पे डाल देना पूरे अनाउंसमेंट के साथ, जैसे कि बॉलीवुड और साउथ की मूवी करती है। वो बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आने वाले प्रमोशन मटेरियल को प्रमोट करने का। में एआई, ओ माय गॉड, एआई आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा कौन सा रियल है कौन सा फेक है आइडेंटिफिकेशन करना ही बहुत ही मुश्किल है। कोई अपस्किल करके डाल रहा है, कोई इस तरह से डाल रहा है, सब जगह पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
कौन सा ओरिजिनल है फेक है। फिर बीच में स्पाइडरमैन का कुछ प्रॉब्लम भी आता है। जेड सैडी थीन का कैरेक्टर है जो शायद तक का एक हायर बीइंग है, जिसके बारे में मैंने स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो बना दिया है, तो जाके देख लेना। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। तो बस जिसने भी लीक किया है उसके तो कुछ पड़ी हुई नहीं है, वो तो अपनी मस्ती मांगने। तो मार्वल ने अभी अपने मेन चैनल पे डालने चालू कर दिया है। टाइमर चालू हो चुका है, प्रमोशन करना शुरू कर चुके हैं एवेंजर्स डूम्सडे का। तो रेडी हो कौन कौन देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाँ, वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना जो मैंने बोला था, स्पाइडरमैन वाला। डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने। हल्क का क्या है, पनिशर क्या है, स्पाइडरमैन सब कुछ है, तो जाके देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।